हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों की जो पिछली क्लास हुई थी वो हम लोगों की क्लास कौन सी हुई थी। हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था जो सादी बुनाई होते हैं ना, सादी यानी प्लेन वेब से कौन से कपड़े बनते हैं ना। प्लेन वेब से कौन से कपड़े बनते हैं, ट्विल बुनाई से कौन से कपड़े बनते हैं, सेटिन से कौन से बनते हैं, जैकार्ड बुनाई से कौन से कपड़े तैयार किए जाते हैं, और क्या गॉज बुनाई से कौन से कपड़े बनते हैं। तो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी और हम लोगों ने कुछ टर्म पढ़े थे कि जैसे कि क्या होता है कि कटूर क्या होता है ना, और रंचिंग क्या होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि काफी चीजें हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ी हुई थी कि उसमें क्या बोलते हैं इसको। तो क्या क्या होता है, जो इटालियन डिजाइनर होते हैं, जो लोग क्या करते हैं फैशन को पहले पहन के आते हैं, उनको क्या बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ी हुई थी। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी पढ़ना है ना। ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी को हम लोग पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि मतलब परंपरागत कढ़ाई। देखिए, पहले ये चीज हम लोग समझते हैं कि जैसे कि भारत में जो जितने भी राज्य हैं ना, भारत के जो राज्य हैं, हर जगह कोई ना कोई चीज फेमस होती है। कहीं पर आप खाने के लिए देखिए तो कहीं का क्या है, इडली फेमस होगा, कहीं का डोसा, मतलब क्या है, डोसा फेमस है। तो इस तरीके से खाने की चीजें भी क्या होती है, फेमस होती है। आप नृत्य की बात करेंगे तो इस तरीके से भी क्या है, नृत्य भी फेमस है। वैसे क्या है, कढ़ाई देखा जाए, कपड़े देखे जाए, वो भी क्या होते हैं कि अपने अलग अलग जैसे राज्यों में, भारत के राज्यों में क्या है, वो फेमस है। तो हम लोगों को वही कढ़ाई के बारे में, वही कपड़े के बारे में, वहां पर क्या है, मतलब हम लोग टेक्सटाइल पढ़ रहे हैं तो उसी से जुड़ा हम लोगों को समझना है कि क्या चीजें फेमस हैं। तो भारत में कई सारे, जो हमने क्या देखा कि पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पंजाब से। कहां से? पंजाब से। तो पंजाब की क्या फेमस है? पंजाब की क्या फेमस है? फुलकारी। पंजाब की फुलकारी फेमस है। और फुलकारी का उद्गम किससे हुआ था? फुलकारी का उद्गम हुआ था गुलकारी से। फुलकारी का उद्गम उद्गम हुआ था किससे? फुलकारी का उद्गम हुआ था गुलकारी से। अच्छा, जो फुलकारी कढ़ाई की जाती है ये किस पर करते हैं? फुलकारी जो कढ़ाई की जाती है ये हम लोग किस पे करेंगे? खद्दर के कपड़े पर। किस पर करेंगे? खद्दर के कपड़े पर ये कढ़ाई करेंगे। किस पर करेंगे? फुलकारी जो कढ़ाई की जाती है ये खद्दर के कपड़े पर करेंगे। ये जो खद्दर का कपड़ा होता है ये क्या होता है? अर्ध पारदर्शी होता है। अर्ध पारदर्शी होता है। ये सूती कपड़ा होता है। सूती कपड़ा होता है, ये अर्ध पारदर्शी होता है ना, झिलहा कपड़ा होता है, इस टाइप से कह सकते हैं। तो हमने क्या समझा, पंजाब की जो फुलकारी है इसका उद्गम जो हुआ था वो किससे हुआ था? गुलकारी से हुआ। और ये खद्दर के कपड़े पर ये कढ़ाई की जाती है। अर्ध पारदर्शी ये कपड़ा होता है और क्या होता है? सूती कपड़ा होता है ना। और इस पर डिजाइन कैसी बनती है? तो ज्यामितीय डिजाइन बनती है। कैसी डिजाइन बनती है? तो ज्यामितीय डिजाइन बनती है ना। और ये क्या हमने समझा, अगर धागे की बात की जाए तो इसमें कौन सा धागा यूज होता है? रेशमी धागा यूज होता है। किस कलर का यूज होता है? तो डार्क कलर का। डार्क कलर का यहाँ पर धागा जो है वो यूज किया जाता है। तो हम लोगों ने क्या समझा, एक बार समझते हैं। पंजाब की क्या फेमस है? फुलकारी फेमस है। फुलकारी जो कढ़ाई होती है वो फेमस है। पंजाब की फुलकारी फेमस है। और इसका उद्गम जो हुआ था वो गुलकारी से हुआ था। किससे हुआ था? गुलकारी से हुआ था। किस कपड़े पर इसकी कढ़ाई की जाती है? खद्दर के कपड़े पर। खद्दर का कपड़ा कैसा होता है? अर्ध पारदर्शी होता है। ये जो होते हैं खद्दर के कपड़े, ये क्या है? सूती कपड़े, मतलब कह सकते हैं आप, सूती कपड़े का होता है, सूती से होता है। और कौन सी डिजाइन बनी होती है? तो ज्यामितीय डिजाइन बनी होती है। धागा इसमें कौन सा लगता है? रेशमी धागा लगेगा, चटक रंग का धागा लगेगा, या कह सकते हैं डार्क कलर का धागा यूज किया जाता है। और क्या देखते हैं कि पंजाब की फुलकारी में कई सारे कपड़े जो बनाए जाते हैं। चलिए हम देखेंगे पंजाब की जो फुलकारी है इसके प्रकार, फुलकारी के प्रकार को देखेंगे। तो फुलकारी के प्रकार को देखेंगे, फुलकारी के प्रकार। चलिए फुलकारी के प्रकार को देखते हैं। पहला क्या है? चोप है। चोप है। दूसरा क्या है? सुभर है। पहला चोप, सुभर। फिर क्या है? छोबे है। फिर चौथे नंबर पर क्या है कि तिलपात्रा है। तिलपात्रा है। पांचवें नंबर पर क्या है कि नीलक है। नीलक है। छठे नंबर पर क्या है?
सालू है। तो हम लोगों ने क्या समझा, जितनी चीजें हम लोगों ने समझी कि इसका फुलकारी का उद्गम किससे हुआ है, गुलकारी से हुआ है। किस कपड़े पर कढ़ाई की जाती है, खद्दर के कपड़े पर कढ़ाई की जाती है। कौन से धागे से, रेशमी धागे से ना। और क्या हम लोगों ने समझा कि गुलकारी, खद्दर, रेशमी धागे से कढ़ाई की जाती है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा, अगर टाके की बात करेंगे तो हेरिंग बोन टाका यहाँ पर यूज होता है। हेरिंग बोन टाका, या बोल सकते हैं इसमें कौन सी स्टिच, डबल स्टिच यहाँ पर यूज होती है, तो ये फुलकारी की बात थी। अच्छा, हम लोगों ने फुलकारी के बारे में क्या समझा, फुलकारी के प्रकार कौन कौन से हैं, चोप, सुभर, छोबे, तिलपात्रा, नीलक, सालू। ये क्या है, फुलकारी के पंजाब है, सॉरी क्या है, फुलकारी के प्रकार हैं। अच्छा, चोप की बात करेंगे तो ये चोप क्या है, जैसे कि हम लोग के यहाँ होता है ना कि वहां शादी पड़ी है तो मामा के यहाँ से, कई कई आप सुनते होंगे कि मामा के यहाँ से ये चीजें आती हैं, शुभ होता है ना। तो इस तरीके से होता है कि कहीं कहीं होता है कि ना नानी के यहाँ से, नानी के हाथ से ये चीजें दी जाएंगी तो ये शुभ होगा। तो उसी तरीके से पंजाब में क्या होता है, ये पंजाब का है, जैसे हम लोगों का ये नियम है हम लोगों के यहाँ, वैसे ये क्या है, ये पंजाब का नियम है। तो पंजाब में क्या है कि क्या होता है, चोप किसे बोलते हैं, इसको क्या है, नानी, नानी क्या करती है, नानी अपनी नतनी को चोप देती हैं, चोप देती है, यह कह सकते हैं नानी अपनी नतनी को क्या देती है, एक प्रकार की ये क्या है, ये शॉल की तरह से है। तो नानी अपनी नतनी को, मतलब आप कह सकते हैं दुपट्टे की तरह से ये है। तो नानी अपनी नतनी को चोप देती हैं शादी के अवसर पर। कब, शादी के अवसर पर नानी अपनी नतनी को देती है शादी के अवसर पर। ये क्या है, एक प्रकार की शॉल है ना। और यह किस रंग का है, यह जो होती है यह लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है। और इसमें देखेंगे तो काले रंग का बॉर्डर बना होता है, काले रंग का बॉर्डर बना होता है। और वो भी काले रंग का बॉर्डर किस लिए होता है, ये लाल रंग का है और काले रंग का यहाँ पर बॉर्डर बना हुआ है, किस लिए है, क्योंकि क्या होता है कि जिससे नजर न लगे उनकी नतनी को। तो ये क्या है, ये चोप की बात थी। बात करेंगे सुभर को, जैसे चोप में नानी अपनी नतनी को दे रही थी, ये एक प्रकार का शॉल था। तो वैसे क्या है, सुभर की बात करेंगे ना तो इसमें क्या है, माँ अपनी बेटी को देती है शादी के अवसर पर, शादी के अवसर पर माँ अपनी बेटी को शॉल देती हैं, माँ अपनी बेटी को शॉल देती हैं। और इसमें क्या है, इसमें केंद्र में डिजाइन बनी होती है, इसमें केंद्र में डिजाइन बनी होती है, इसमें क्या होता है, केंद्र में डिजाइन बनी होती है। इसमें क्या होगा, बॉर्डर होता है ब्लैक कलर से यानी काले रंग से, लाल रंग का ये शॉल होता है। और अगर बात की जाए सुभर की तो इसमें क्या है, माँ अपनी बेटी को शादी के अवसर पर ये शॉल देती हैं। इसमें क्या होता है, केंद्र में डिजाइन क्या होती है, केंद्र में डिजाइन बनी होती है। बात करेंगे छोबे की, तो छोबे क्या है, छोबे जो है ये पीले रंग के खद्दर पर क्या है, कढ़ाई की जाती है, किस पर, पीले रंग के खद्दर पर कढ़ाई की जाती है। तो ये जो छोबे है ये पीले रंग के खद्दर पर क्या की जाती है, कढ़ाई की जाती है। पीले रंग के खद्दर पर क्या होती है कि कढ़ाई की जाती है। और जो धागा उसमें यूज किया जाता है, जो धागा यूज किया जाता है वो लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है। वो कैसा होता है, लाल रंग का होता है। और डिजाइन जो बनती है वो ट्रायंगल शेप में बनती है, शेप में बनती है। तो इस तरीके से
तो हमने क्या देखा कि छोबे जो है पीले रंग के खद्दर पर कढ़ाई की जाती है, जो धागा यूज किया जाता है वो कैसा होता है, लाल रंग का होता है, ट्रायंगल शेप में डिजाइन बनी होती है। बात करेंगे तिलपात्रा की, तो तिलपात्रा क्या होता है, ये एक कौन देता है, ये शादी के अवसर पर मालिक जो है वो अपनी दासी को देता है। ये निम्न क्वालिटी का खद्दर होता है। क्या होता है तिलपात्रा, मालिक अपनी दासी को, जैसे किसी भी शुभ अवसर पर होता है, कोई नहीं, कभी कभी मतलब क्या होता है कि देखिए कोई का नियम होता है कि जैसे क्या है, कोई बड़े त्योहार हैं जैसे कि होली हो गया, दीपावली हो गया, तो मतलब अगर जो पैसे वाले हो तो क्या करते हैं कि अपनी दासी को जो होते हैं वो कुछ मतलब कुछ देते हैं उपहार के रूप में। तो वैसे ही मालिक अपनी दासी को किसी भी शुभ अवसर पर मालिक अपने दासी को जो मतलब क्या है शुभ अवसर पर कपड़ा देता है, वो निम्न क्वालिटी के खद्दर का यूज होता है ना। और इसमें क्या होता है कि निम्न क्वालिटी के खद्दर का यूज होता है। बात करेंगे नीलक, तो नीले रंग के खद्दर पर कैसी जो फुलकारी की जाती है वो पीले रंग से, नीले रंग के खद्दर पर पीले रंग से फुलकारी की जाती है। तो नीले रंग के खद्दर पर पीले रंग से फुलकारी की जाती है, ये क्या हो गया, नीलक हो गया। बात करेंगे सालू की, तो ये क्या है, आप कह सकते हैं ये एक रुमाल है, या आप ये भी कह सकते हैं सॉल से ये थोड़ा छोटा होता है, जैसे स्कार्फ वगैरह नहीं होता उसी तरीके से ये क्या होता है, ये स्कार्फ वगैरह होता है, या उसको बोल सकते हैं रुमाल। तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार का रुमाल होता है जो थोड़ा बड़ा होता है ना, दुपट्टे से क्या होता है थोड़ा सा छोटा होता है, और रुमाल से आप थोड़ा सा बड़ा इसको समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या समझा कि फुलकारी जो है इसका उद्गम किससे हुआ था, गुलकारी से हुआ था। फुलकारी का उद्गम गुलकारी से हुआ था। और ये क्या है, खद्दर के कपड़े पर कढ़ाई की जाती है, रेशमी धागे से कढ़ाई करते हैं, डार्क कलर के धागे से कढ़ाई की जाती है। और इसमें हमने क्या देखा, फुलकारी के प्रकार में चोप को देखा। चोप जो है नानी अपनी नतनी को दे रही है, शादी के अवसर पर दे रही हैं चोप। और ये क्या होता है, लाल रंग का क्या होता है, कपड़ा होता है, काले रंग से बॉर्डर बना होता है, ये चोप हो गया। सुभर की बात करेंगे तो माँ अपनी बेटी को देती हैं, और इसमें क्या होता है कि इसमें केंद्र में डिजाइन बनी होती है, ये भी एक प्रकार का शॉल है ना। शादी के अवसर पर ये दोनों दिया जा रहा है। देने की बात की जा रही है कि चोप नानी नतनी को दे रही है, सुभर माँ बेटी को दे रही है। तिलपात्रा क्या है, ये किसी भी शुभ अवसर पर क्या है, या किसी भी अवसर पर ये मालिक जो है वो अपने दासी को देते हैं ना। तो ये क्या है, निम्न क्वालिटी का खद्दर यूज किया जाता है। छोबे की बात करेंगे तो पीले रंग के खद्दर पर कढ़ाई की जाती है, जो धागा इसमें यूज किया जाता है वो लाल रंग का होता है। पीले रंग के खद्दर पर लाल रंग का धागा यूज करते हैं, नीलक में नीले रंग के खद्दर पर पीले रंग का धागा यूज करते हैं। यही दोनों में अंतर है। सालू तो हम लोगों ने समझा ही, ये रूमाल है। तो इतनी चीजें हम लोगों ने समझी। अब हम लोग एक कढ़ाई यहीं पर और देखते हैं, थिरमा। अब ये थिरमा क्या है, तो थिरमा को देखेंगे सफेद रंग के खद्दर पर, सफेद रंग के खद्दर पर क्या है, सफेद रंग के खद्दर पर रंगीन धागे से कढ़ाई, रंगीन धागे से कढ़ाई की जाती है। सफेद रंग के खद्दर पर, अगर सफेद रंग के खद्दर पर कढ़ाई की जा रही है रंगीन धागे से तो वो थिरमा है। नीले रंग पर तो क्या है, नीलक है। छोबे जो है वो पीले रंग के खद्दर पर। 3 कलर के खद्दर हमने देखे, सफेद रंग के खद्दर पर थिरमा है, नीले रंग के खद्दर पर नीलक है, छोबे जो है पीले रंग के खद्दर पर कढ़ाई की जा रही है। इतनी हम लोगों ने समझी। 3 ये हो गया। चोप जो है नानी अपनी नतनी को दे रही है शादी के अवसर पर, तो सुभर जो है माँ अपनी बेटी को दे रही है।
ना, माँ अपने बेटे को दे रही हैं, और नीलक जो सॉरी क्या है, तिलपात्रा मालिक जो है अपनी दासी को दे रहे हैं। ये हम लोगों ने इतनी चीजें हम लोगों ने समझी। अब हम लोग समझते हैं फुलकारी में एक कुछ फेमस शब्द है, उसको समझते हैं। और जैसे कि होता नहीं है, फुलकारी में कुछ फेमस शब्द हैं, जैसे कि क्या हो गया, बाघ। बाघ को हम लोगों ने समझा, ये बाघ वर्ड कहाँ से लिया गया है इसको समझेंगे, और ये फेमस शब्द जो है वो कौन से हैं तो इसको समझेंगे। तो फुलकारी में फेमस शब्द, फुलकारी में फेमस शब्द, तो फुलकारी में फेमस शब्द क्या है, बाघ। बाघ क्या होता है कि कौन कौन से बाघ होते हैं, ककड़ी बाघ, ककड़ी बाघ ना, ये डिजाइन बनती है किस पर, फुलकारी में ये डिजाइन की जाती है। तो ककड़ी बाघ हो गया, मिर्च बाघ हो गया, और क्या, अनार बाघ हो गया, अनार बाघ, अनार बाघ हो गया, और क्या हो गया कि फूल बाघ हो गया, फूल बाघ हो गया, अनार बाघ, फूल बाघ, और क्या, मिर्च बाघ, और क्या, ककड़ी बाघ। तो ये क्या है, फुलकारी में डिजाइन बनाई जाती है। ये क्या है, बाघ क्या है, बाघ जैसे बगीचा नहीं होता, तो एक तरीके से झुंड, इसको झुंड से समझिए। ये मतलब क्या है कि इस तरीके से कपड़ा होगा, यहाँ पर ढेर सारे क्या है, मिर्च की तरह डिजाइन, इस तरीके से ये मिर्च की तरह से ऐसे से करके डिजाइन बन जाएगी, ऐसे से ऐसे से, तो ये ऐसे से, तो ये क्या है, मिर्च की तरह से। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को मिर्च बाग बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, मिर्च बाग बोलेंगे। और एक चीज हम लोग यही पंजाब की फुलकारी में यही समझते हैं कि फुलकारी में डिजाइन नहीं बनती है, मतलब क्या होते हैं कि फुलकारी में डिजाइन नहीं बनते, सीधे क्या करते हैं, सीधे धागे से कढ़ाई कर दी जाती है। या हम लोग ये भी कह सकते हैं फुलकारी में जो होते हैं वो नमूने नहीं अंकित किए जाते हैं, फुलकारी में नमूने नहीं अंकित किए जाते हैं, सीधे कढ़ाई कर दी जाती है, सीधे कढ़ाई कर दी जाती है। तो सोचिए कितना टफ होता होगा ना कि, लेकिन अगर आप चिकनकारी यहीं पर देखेंगे, लखनऊ की चिकनकारी है ना, उसमें भी आप काफी चीजें पढ़ेंगे। तो जब लखनऊ की चिकनकारी देखेंगे तो उसमें नमूने अंकित किए जाएंगे। उसमें क्या होगा, पहले कपड़ा ले लिया जाएगा, उसमें क्या करेंगे, हल्के हल्के इस तरीके से ऐसे ना नमूने अंकित करके, इस पर कढ़ाई करना आसान होता है। लेकिन यही नमूने अंकित ना किए जाएं, डायरेक्ट क्या है, सुई से या जिस तरीके से कढ़ाई की जाती है, तो इस तरीके से कढ़ाई किए जाए वो ज्यादा कठिन होता है। तो फुलकारी में यही होता है कि नमूने नहीं अंकित होते हैं, डायरेक्ट क्या कर दिया जाता है, कपड़े पर कढ़ाई कर दी जाती है, यही होता है फुलकारी में। और हम लोग कई फुलकारी और देखेंगे, फुलकारी जो है, और उसमें देखेंगे कौन कौन से, शीशेदार फुलकारी, शीशेदार फुलकारी। अब शीशेदार फुलकारी में क्या होता है, इसमें मतलब क्या होता है, डिजाइन में छोटे छोटे मिरर का यूज किया जाता है, या छोटे छोटे शीशे का यूज करते हैं। तो छोटे छोटे शीशे का यूज करते हैं, शीशे का यूज करते हैं, किसमें, फुलकारी में क्या करते हैं, छोटे छोटे शीशे का यूज किया जाता है शीशेदार फुलकारी में। और सूरज बाग में, सूरज बाग में, अच्छा सूरज बाग जो है इसमें क्या होते हैं, कपड़े होते हैं ना, कपड़े पर क्या होता है कि बीच में ऐसे सूर्य की तरह क्या होता है, इस तरीके से कुछ बने होते हैं। आप देखेंगे सूरज बाग डालकर, आप मतलब खुद सर्च करके देखिए, तो इसी तरीके से बना होता है सूरज की तरह से ना, ऐसे डिजाइन में, तो क्या है, गोल शेप में कुछ डिजाइन बनी होती है, उसी को क्या बोलते हैं, सूरज बाग। तो सूरज बाग, सूरज जैसी डिजाइन कपड़े पर में एक गोला सर्कल बना होता है, सूरज जैसी डिजाइन कपड़े पर गोला सर्कल बना होता है। तो कपड़े पर क्या है कि गोला सर्कल बना होता है, ये सूरज बाग में। सूरज बाग में क्या होता है, फुलकारी में नमूने अंकित नहीं किए जाते हैं, सीधे कढ़ाई कर दी जाती है, ये फुलकारी की बात है ना। पहली चीज ये समझिए, फुलकारी जो है वो गुलकारी का उद्गम, मतलब उद्गम हुआ है गुलकारी से, ये हमने समझा। फिर फुलकारी में क्या है, चोप क्या है ना, नानी अपनी नतनी को दे रही है, सूभर क्या है, सालू क्या है, सालू रुमाल है,
सुभर क्या है, माँ अपनी बेटी को शादी के अवसर पर दे रही हैं। तिलपात्रा क्या है, तो तिलपात्रा क्या है कि जो है किसी भी शुभ अवसर पर जो है मालिक जो है वो अपनी दासी को दे रहे हैं, ये तिलपात्रा हो गया। नीलक क्या है, नीले रंग के खद्दर पर कढ़ाई की जाती है पीले रंग से, तो उसको क्या कहलाएगा कि नीलक कहलाएगा। और हम लोगों ने क्या देखा, चोप, सुभर और नीलक, सालू, इस तरीके से हम लोगों ने काफी इसमें कढ़ाई देखी। फुलकारी में नमूने अंकित नहीं होते हैं, सीधे क्या होता है, कढ़ाई कर दी जाती है। शीशेदार फुलकारी में छोटे छोटे शीशे मिरर लगाकर क्या होता है, कढ़ाई की जाती है, उसको शीशेदार फुलकारी बोलते हैं। सूरज बाग, बाग को हम लोगों ने क्या समझा कि मिर्च बाग क्या होता है कि मतलब उसका झुंड ना। अच्छा, ये बाग शब्द कहाँ से निकला है, या बाग शब्द कहाँ से जाना जाता है? बाग शब्द ना कहाँ से, पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से बाग शब्द जाना जाता है। बाग शब्द क्या होता है कि वहां से लिया गया है, पश्चिम बंगाल में बाग शब्द बोलते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल का है। तो हम लोगों ने क्या देखा, सूरज बाग, सूरज जैसे डिजाइन कपड़े में गोला सर्कल क्या होता है कि बना होता है, यही क्या होता है, ये भी पंजाब में ये फुलकारी है, पंजाब में ये फुलकारी के अंतर्गत आता है सूरज बाग। और हम लोग देखेंगे क्या, दर्शन, दर्शन द्वार बाग, दर्शन द्वार बाग। अच्छा, दर्शन द्वार बाग में क्या होता है कि ये भी पंजाब की फुलकारी है। इसका मतलब होता है कि मतलब उसमें क्या करेंगे कि दरवाजे पर मतलब कपड़े में क्या किया जाता है, दरवाजे की तरह बना दिया जाएंगे, ऐसा उनका मानना है। इस तरीके से मतलब बनाने से क्या होगा, भगवान के दर्शन होंगे, मतलब ये क्या है, शुभ है ना, ये शुभ है, ये क्या है, दर्शन द्वार बाग है। अच्छा, एक बार इसको मतलब ये सब चीजें आप याद करिए या ना करिए, इसको जरूर याद करिएगा। सूरज बाग क्या है, ककड़ी बाग क्या होता है, देखिए आप एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। शीशेदार फुलकारी क्या होती है, फुलकारी कहाँ की है ना, चोप क्या है, सुभर क्या है, तिलपात्रा क्या है, नीलक, सालू, तो ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। दर्शन द्वार बाग को हमने समझा। अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे क्या, थिरमा बाग। क्या समझेंगे, थिरमा बाग, थिरमा बाग। अच्छा, थिरमा बाग क्या होता है, ये भी पंजाब की फुलकारी होती है। इस देखिए कढ़ाई को ना, कढ़ाई आप लोग जरूर नाम याद रखिएगा, ये थिरमा बाग हो गया। और क्या हो गया, लहरिया, इसमें क्या होता है, लहर की तरह से इस तरीके से होता है ना, ये लहरिया हो गया। और पचरंगी क्या होती है, पचरंगी। और क्या होती है, सतरंगी, सतरंगी। तो इस तरीके से काफी चीजें हम लोगों ने क्या इसकी कढ़ाई में देखा कि ये सब क्या है, फुलकारी है। तो फुलकारी कहाँ की है, पंजाब की है। तो हम लोगों ने ये सब चीजें समझी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये फुलकारी हो गई। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे चिकनकारी। चिकनकारी कहाँ की है, तो चिकनकारी में देखिए क्या याद करना है आपको, क्या तीन टाके इसके हैं जो मुख्य हैं। एक चपटा टाका है, चपटे टाके के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, दूसरे गांठ वाले या उभरे टाके आते हैं, गांठ वाले या उभरे टाके के अंतर्गत मुर्री फंदा आता है। और उसके बाद क्या हम लोग देखेंगे, जालीदार टाका। तो तीन टाके मुख्य हैं, इसको देखेंगे। उसके बाद क्या है, मतलब उसके बाद क्या है, और सब चीजें हम लोग को माइंड में मतलब रखनी ही है। लेकिन मेन क्वेश्चन क्या बना है, मुर्री फंदा किस टाके के अंतर्गत आता है, या मुर्री किस टाके के अंतर्गत आता है, तो इसको हम लोग समझेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, चिकनकारी। ये कहाँ की है, ये लखनऊ की है, लखनऊ की। अच्छा, इसे मतलब चिकनकारी को किस नाम से जानते हैं, देखिए इसमें क्या होता है ना कि सफेद रंग के कपड़े पर सफेद रंग के रेशमी धागे से कढ़ाई की जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट एम्ब्रॉयडरी के नाम से जानते हैं। क्या होता है, सफेद रंग के कपड़े पर, सफेद रंग के कपड़े पर, सफेद रंग के कपड़े पर सफेद रेशमी धागे से, रेशमी धागे से कढ़ाई की जाती है। सफेद रंग के कपड़े पर सफेद रंग के रेशमी धागे से कढ़ाई की जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट एम्ब्रॉयडरी। क्या बोलेंगे, व्हाइट एम्ब्रॉयडरी। या इसको बोलते हैं व्हाइट एम्ब्रॉयडरी, या बोलेंगे शेडो वर्क। शेडो वर्क के नाम से भी जानते हैं। शेडो का अर्थ होता है छाया, शेडो का अर्थ क्या होता है, छाया। टाके की बात करेंगे तो इसमें हेरिंग बोन,
हैरिंग बोन टाका इसमें मुख्य होता है। तो इसमें कपड़े का रंग सफेद है, धागा सफेद है, और क्या इसमें मलमल के कपड़े पर भी यहाँ पर कढ़ाई की जाती है। तो ये क्या है, इतनी चीजें हम लोगों ने समझी। चिकनकारी में भी क्या करते हैं, मतलब जो हम लोग वो पढ़ रहे थे पंजाब की फुलकारी, तो हम लोगों ने ये समझा कि फुलकारी को बनाते समय, फुलकारी करते समय हम लोग क्या करते हैं, नमूने अंकित नहीं करते। लेकिन जब इसकी बात करेंगे चिकनकारी की ना, तो इसमें क्या है, नमूने अंकित करके उसके बाद क्या होती है, कढ़ाई की जाती है। सफेद रंग के कपड़े पर सफेद रंग के रेशमी धागे से कढ़ाई की जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं व्हाइट एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। और शेडो वर्क बोलते हैं, शेडो का अर्थ होता है छाया। कौन सी, हैरिंग बोन यहाँ पर टाका का यूज किया जाता है। तो और देखेंगे इसमें और कौन से टाके होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, 3 टाके का हम लोग 3 टाकों को पढ़ेंगे। कौन कौन से, चिकनकारी में 3 टाके कौन कौन से, एक टाका है क्या, चपटा, क्या चपटी टाके। दूसरा टाका क्या है कि गांठ वाले या उभरे टाके, गांठ वाले या उभरे टाके। तीसरे नंबर पर क्या देखेंगे कि तीसरे नंबर पर जालीदार टाका, जालीदार टाका। तो हम लोगों ने क्या देखा, चपटी टाके, गांठ वाले या उभरे टाके, जालीदार टाका। चलिए बात करेंगे पहले चपटी टाके को, बाद में हम लोग गांठ वाले या उभरे टाके और जालीदार टाके को बाद में पढ़ेंगे। या पहले हम लोग क्या करते हैं, जालीदार टाका ही पढ़ लेते हैं कि ये छोटा है। देखिए जालीदार टाके में क्या होता है कि जालियों से खींच खींच कर, मतलब जाली बना ली जाती है, उससे खींच खींच कर क्या होती है, डिजाइन बनाई जाती है जालीदार टाका में। इसमें क्या होता है, जालियों से क्या करते हैं, इससे जालियों से खींच खींच कर, जालियों से खींच खींच कर डिजाइन बनाई जाती है। इसमें क्या करते हैं, जालीदार टाका में जालियों से क्या करते हैं, खींच खींच कर डिजाइन बनाई जाती है। जालीदार टाका की ये बात हो रही है। और इसमें क्या करेंगे, जब जालियों से खींच खींच कर डिजाइन बनते हैं, यह क्या होता है, यह कम यूज होता है, यह कम यूज होता है, कम यूज होता है। अच्छा बात करेंगे अब चपटी टाके की, क्योंकि ये भी बड़ा है, इसमें भी काफी पढ़ेंगे। इसमें मुर्री फंदा है और इसको चपटी टाके की बात करेंगे। इसमें क्या आता है, बुखिया। बुखिया क्या है, एक प्रकार का क्या है, एक टाका है, टाका है। यह कैसा टाका है, यह चपटा टाका है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि गांठ वाले टाके कौन से हैं, पूछ लेगा बुखिया और क्या है कि मुर्री फंदा। तो आप क्या कहेंगे, मुर्री फंदा। तो ये याद करना बहुत जरूरी है कि गांठ वाले टाके के अंतर्गत कौन से टाके आते हैं। चलिए देखते हैं, चपटी टाके के अंतर्गत बुखिया आता है। ये क्या है, एक टाका है ना, और ये वास्तविक चिकनकारी है, ये वास्तविक चिकनकारी है। ये क्या है, वास्तविक चिकनकारी है। इसमें कपड़े के उल्टे साइड, इसमें कपड़े के उल्टे साइड हैरिंग बोन कढ़ाई, हैरिंग बोन कढ़ाई क्या करते हैं, कढ़ाई करते हैं। फिर कपड़े के सीधे साइड, कपड़े के सीधे साइड इस तरीके से टाका बन जाता है, टाका बन जाता है। तो बुखिया क्या है, ये एक प्रकार का टाका है। हम लोग क्या समझेंगे कि बुखिया क्या है, ये टाका है, ये वास्तविक चिकनकारी है। चपटी टाका है, ये मतलब आप इसको देखेंगे ना तो ये चपटा होता है। इसमें क्या होता है कि कपड़ा का जो उल्टा साइड होता है, आप देखेंगे जब चिकनकारी के कपड़े को, तो पीछे जो है इस तरीके से इसमें कढ़ाई हो, पीछे जो है इस तरीके से लगे होते हैं टाके। आगे की साइड जब आप देखेंगे तो ऐसे डैश 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 करके पूरी कढ़ाई बनी होती है। यही क्या कहलाता है, यही इसमें लिखा हुआ है कि वास्तविक चिकनकारी है। इसमें कपड़े के उल्टे साइड हैरिंग बोन स्टिच, मतलब कढ़ाई करते हैं, फिर कपड़े के सीधे साइड जो है इस तरीके से टाके बन जाते हैं। तो ये क्या है, चपटा टाका। अच्छा अब हम देखते हैं क्या, यहीं पर देखेंगे वो भी चपटे टाका के अंतर्गत आता है, क्या, कटाओ। क्या होता है, कटाओ।
कटाव क्या है इसको समझेंगे। यह भी बुखिया की तरह होता है। कैसा? यह भी किसकी तरह होगा? बुखिया की तरह होता है। यह भी बुखिया की तरह होता है और इसमें पूरी भराई का काम होता है। इसमें क्या होता है? इसमें पूरी भराई का काम होता है। तो यह भी बुखिया की तरह होता है। इसमें पूरी भराई का काम होता है ना, इसमें पूरी भराई का काम होता है। ये भी मतलब वास्तविक चिकनकारी के अंतर्गत ये सब आते हैं। जो चप्टे टाके होते हैं ये सब वास्तविक चिकनकारी के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हमने दो पढ़े? एक बुखिया पढ़ा, दूसरा क्या? कटाव देखा। कटाव भी क्या है? ये भी बुखिया की तरह होती है। इसमें पूरी भराई का काम आता है। उसमें क्या था? पीछे क्या है? इस तरीके से कट कट के इस तरीके से मतलब क्या होता है? हेरिंग बोन स्टिच बनी होती है और आगे छोटे छोटे क्या होते हैं कि टाके टाके की तरह डिजाइन बन जाती है। और ये क्या है? यह भी बुकिया की तरह होता है और इसमें पूरी भराई का काम होता है ना, पूरी भराई का काम होता है। चिकनकारी में हमने क्या समझा कि देखिए ये याद करिएगा, फुलकारी में क्या है कि नमूने अंकित नहीं किए जाते हैं, डायरेक्ट क्या होता है? धागे से कढ़ाई कर ली जाती है। लेकिन जो चिकनकारी करेंगे इसमें नमूने मतलब क्या है? नमूने का मतलब होता है कि आप किसी पेंसिल से या किसी चीज से हल्का सा क्या है? हल्की सी कढ़ाई करके उसके बाद कढ़ाई करना आसान हो जाता है। तो जब चिकनकारी करेंगे तो उसमें नमूने अंकित करके उसके बाद क्या होगा कि कढ़ाई आप करेंगे। तो ये हम लोगों ने देखा। और मतलब अगर पूछा जाए कि ऐसी कढ़ाई जो चपटी है तो आप क्या कहेंगे कि ऐसी कढ़ाई जो चपटी है उसको क्या बोलेंगे? कटाओ। और क्या बोलेंगे? बुखिया। तो ये क्या है? ये चपटी चपटी कढ़ाई है। अच्छा, गांठ वाले की बात करेंगे तो एक क्या होता है? मुर्री, मुर्री। और दूसरा क्या होता है कि फंदा। मुर्री और फंदा अभी हम लोग पढ़ेंगे ना तो देखेंगे। इसमें मुर्री में क्या होता है? ये गांठ वाले होते हैं। इसमें इसे गेहूं की बलिया ना, जो बलिया होती है, और क्या है कि गेहूं की बलिया और चावल की, इस तरीके से इसमें ये सब चीजों का मुर्री में ये सब चीजें क्या है? बना के यूज किए जाते हैं। इसमें मुर्री में तो हम लोग क्या हम लोगों ने समझा मुर्री और फंदा ये कैसे टाके हैं? गांठ वाले टाके हैं। जालीदार टाका में हम लोगों ने क्या समझा कि जालियों से खींच खींच कर डिजाइन बनाई जाती है। अच्छा, हम लोगों ने मुर्री में क्या हम लोगों ने समझा कि मुर्री में क्या होता है कि इसमें चावल की बाली, इसमें चावल की बाली और क्या? गेहूं की बाली, गेहूं की बाली, गुड़हल का फूल, गुड़हल का फूल, और क्या कि ये क्या होते हैं? ये बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। मतलब ऐसे ही कई प्रकार के फूल और क्या मतलब जो प्राकृतिक चीजें होती हैं, जो मतलब हमारे वानस्पतिक जगत की चीजें होती हैं, वो सब चीज जो मतलब प्राकृतिक चीजें होती हैं यहाँ पर क्या होते हैं? निर्मित करके कढ़ाई की जाती है। और ये कैसे बनते हैं? गांठ वाले जो आप ये बने होंगे तो आप देखेंगे उस पर छोटे छोटे गांठ की तरह से या उभरे हुए डिजाइन आपको नजर आएंगे। इसमें मुर्री में। अब फंदा की बात करेंगे तो यह भी क्या होता है? फंदा में यह मुर्री के समान ही होता है, मुर्री के समान ही होता है। इसमें क्या होता है? इसमें कांच वाले टाके का प्रयोग किया जाता है, कांच वाले टाके का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें कांच वाले टाके का प्रयोग किया जाता है। किसमें? मुर्री और फंदा। तो ये हो गया, मुर्री हो गया और फंदा हो गया। दोनों क्या है? गांठ वाले या उभरे टाके हैं। अच्छा, कटाव में, कटाव चपटा टाका है। और हम लोगों ने क्या देखा? बुखिया। दो इसमें पढ़े, दो इसमें पढ़े। कटाव में हम लोग क्या देखे कि इसमें दो हम लोगों ने पढ़ा और हम लोग कुछ इसमें और पढ़ेंगे। वो क्या होता है तो उसको देखेंगे कि टेपची। मतलब ये हम लोगों ने तीन देखे, तीन प्रकार के टाके। चपटी टाके में दो, गांठ वाले या उबले टाके में दो, और जालीदार टाका हम लोगों ने देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे? कुछ और टाके। क्या होता है कि टेपची, टेपची नाम है। और क्या कि ये सब चिकनकारी में होते हैं। टेपची है, बिजली है, और क्या? खटाऊ है, पेचनी है, पेचनी है, लौ है, और क्या है? जंजीरा है, जंजीरा, और क्या है?
कि राहत बंगला है, राहत बंगला है, और क्या है कि सिंदूर बंगला है, सिंदूर बंगला। तो ये क्या है, ये सब क्या है, उसी में टाके लगते हैं। तो ये आप लोग जरूर याद करिएगा, पेप्सी, बिजली, खटाऊ, पेचनी, लौ, जंजीरा, राहत बंगला, सिंदूर बंगला, ऐसे बहुत से हैं, ऐसे जो बहुत से हैं, लेकिन जो कुछ फेमस है, जो मतलब आ सकते हैं एग्जाम में, वही क्या है यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, और देखेंगे इसमें कि ये सारे जो होते हैं ना, ये सब जो टाके होते हैं, ये सब किसमें यूज किए जाते हैं, चिकनकारी में। और देखते हैं कि चिकनकारी किस शब्द से बना है, तो चिकनकारी, चिकनकारी जो है वो चिक शब्द से, चिक शब्द से बना है। चिकनकारी जो है वो किस शब्द से बना है, चिक शब्द से बना होता है, बना है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है कि लकड़ी या संगमरमर, लकड़ी या संगमरमर, जिसका मतलब होता है लकड़ी या संगमरमर पर जालीदार काम किया, पर जालीदार काम किया गया है। ये क्या हो गया, ये चिकनकारी चिक शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है लकड़ी या संगमरमर पर जालीदार काम किया गया है। तो ये हम लोगों ने चिकनकारी के बारे में देखा। और हम लोग क्या देखते हैं, चिकनकारी में दैनिक जीवन से संबंधित, दैनिक जीवन से संबंधित, मतलब चिकनकारी में दैनिक जीवन से संबंधित डिजाइनें बनाई जाती हैं, संबंधित डिजाइन बनाई जाती है। उसमें क्या रहता है, गेहूं के बाल, गेहूं के, हम लोग ये किसमें पढ़ रहे थे, हम लोगों ने किसमें पढ़ा है, मुर्री में ना, गेहूं के बाल, चावल के जानवर, फूल पत्ती, जानवर, फूल पत्ती, पक्षी, ये सब बने होते हैं। चिकनकारी में दैनिक जीवन से संबंधित गेहूं के बाल, चावल के बाल, जानवर, फूल पत्ती, पक्षी, ये सब क्या होते हैं कि बने होते हैं। चिकनकारी किस शब्द से बना है, चिक शब्द से बना है, और जिसका मतलब होता है लकड़ी, संगमरमर या जालीदार, ये मतलब लकड़ी संगमरमर पर जालीदार क्या है, काम किया गया। तो ये क्या है, ये हम लोगों ने समझा चिक शब्द का अर्थ किस शब्द से बना है। और देखेंगे चिकनकारी में हम लोगों ने क्या समझा, कैसी कढ़ाई होती है चिकनकारी की, जब पीछे देखेंगे तो कैसे कट कर करके इस तरीके से निशान बना होता है, हेरिंग बोन स्टिच बनी होती है, और आगे देखेंगे छोटे छोटे टाके की तरह से बने होते हैं चिकनकारी में ना। और हम लोग क्या देखेंगे कि ये चिकनकारी के बारे में बात हो गई, चिकनकारी के कौन कौन से टाके होते हैं, चपटे टाके ना। उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने बखिया और कटाओ देखा। उसके बाद हम लोगों ने गांठ वाले टाके देखे, उबले टाके जिसको बोलते हैं, मुर्री फंदा पढ़ा, और हम लोगों ने टेपची, बिजली, खटाऊ, ये सब हम लोगों ने देखा। काफी चीजें हम लोगों ने, कई टाके देखे। किस शब्द से बना है, चिक शब्द से बना है। और इसमें क्या है, नमूने अंकित करके कढ़ाई की जाती है। सफेद रंग के धागे पर, सफेद रंग के धागे से सफेद रंग के कपड़े पर कढ़ाई की जाती है, इसीलिए इसे व्हाइट एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। और क्या होता है कि इसे शैडो वर्क के नाम से जानते हैं। शैडो का अर्थ होता क्या होता है, छाया होता है। तो ये हम लोगों ने चिकनकारी के बारे में जाना, और फुलकारी के बारे में भी हम लोगों ने काफी चीजें समझी। आप लोगों को मतलब आप लोगों को समझ में वैसे भी आ रही होंगी, कुछ ऐसा है नहीं, इसको आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, कसीदाकारी। कसीदाकारी कहाँ की है, ये कसीदाकारी जो है कि कहाँ की है, कसीदाकारी की बात करेंगे तो कसीदाकारी ये कहाँ की है, ये कहाँ की है, कश्मीर की। कसीदाकारी जो है ये कश्मीर की है। इसमें हम लोग क्या समझेंगे, इसमें कई प्रकार के सॉल पढ़ेंगे। तो जो इसमें सॉल पे जो सबसे पहले अगर कढ़ाई का काम किसने शुरू किया था, तो कसीदाकारी में हम लोगों ने क्या समझा कि कसीदाकारी में कश्मीरी सॉल पर कढ़ाई का काम किसने शुरू किया था,
तो वो किसने शुरू किया था? अली बाबा ने। किसने शुरू किया था? अली बाबा ने मतलब जो कसीदाकारी मतलब क्या है, कढ़ाई का काम शुरू किया था कश्मीरी शॉल पर। तो ये किसने शुरू किया था? अली बाबा ने। अभी हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। कसीदाकारी कहाँ की है? कश्मीर की है। अब हम लोग इसको बस देखते हैं, ये क्या है, किस शब्द से बना है कसीदा। तो कसीदा जो है ये फारसी शब्द है। कैसा शब्द है? फारसी शब्द है। अभी हम लोग जब वहां पर पढ़ेंगे बंगाल की गाथा, जो गाथा है वो कैसा शब्द है? संस्कृत शब्द है। लेकिन कसीदा कैसा शब्द है? तो फारसी शब्द है। कसीदा फारसी शब्द है और ये मतलब फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? फारसी भाषा का शब्द कसीदा है, जिसका अर्थ, कसीदा जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है क्या? मुक्त प्रवाह। मुक्त प्रवाह यानी एक फ्लो में चलना, मतलब एक फ्लो में बह रहा है, तो ये क्या है? मुक्त प्रवाह है। जैसे इसमें क्या है कि जो अपने आप बह रहा हो, इसकी जो डिजाइन होती है वो एक फ्लो में होती है। डिजाइन जो होगी ना, इसकी डिजाइन एक फ्लो में होती है। जैसे कि ये देखिए, या तो ये क्या है? जो डिजाइन होगी ये इसकी एक फ्लो में होगी। तो हमने क्या समझा? कसीदा शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मुक्त प्रवाह। इसकी जो डिजाइन होती है वो एक फ्लो में होती है। तो ये हम लोगों ने इतनी चीजें समझी। अच्छा, अगर इसमें ही अगर ये पूछा जाए कि अगर मतलब किसी कपड़े पर एक तरफ डिजाइन बनी होती है, कपड़े पर एक तरफ डिजाइन बनी होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? आकमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकमी। अगर दोनों तरफ डिजाइन बनी होती है तो उसे क्या बोलेंगे? दो रुखा बोलेंगे। क्या बोलते हैं? दो रुखा बोलते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, एक तरफ डिजाइन बनी हो कपड़े के तो उसे आकमी बोलते हैं, दोनों तरफ डिजाइन बनी होती है तो उसे दो रुखा बोलते हैं। अभी हम लोग दो रुखा को और आकमी को अच्छे से फिर से पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने इतनी चीज समझी। अब इसमें क्या है? कसीदाकारी में इससे क्या है, इस कढ़ाई से कई प्रकार के शॉल जो होते हैं वो बनते हैं, और इसमें देखेंगे कई प्रकार के शॉल। तो पहला क्या है? पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल ये ना, ये बहुत महंगी होती है पश्मीना शॉल, और बहुत ही मुलायम होती है और गर्म होती है। ये अपनी मुलायम और गर्माहट की वजह से ये जानी जाती है। तो पश्मीना शॉल बहुत महंगी होती है, अपनी मुलायम और गर्माहट की वजह से जानी जाती है ना। गर्माहट की वजह से जानी जाती है। एक दुर्बल प्रजाति क्या होती है? बकरी होती है, जिसका नाम क्या है? कपरा हरकस। कपरा हरकस से ये जो है पश्मीना शॉल बनाई जाती है। किससे? कपरा हरकस बकरी से क्या होती है? कपरा हरकस बकरी से ये पश्मीना शॉल बनती है। पश्मीना शॉल बनती है। तो फिर से समझिए, पश्मीना शॉल क्या है? पश्मीना शॉल बहुत महंगी होती है, बहुत गर्म होती है। तो अपनी मतलब महंगी होती है, गर्म होती है, और क्या? मुलायम, बहुत सॉफ्ट होगी, बहुत ही सॉफ्ट होती है। बहुत मतलब थोड़े में ही क्या है कि इतने मतलब आप देखेंगे इतने बड़े शॉल जो है इकट्ठा करिए तो इतने में हो जाएगा। तो वो बहुत महंगी होती है और बहुत ही क्या होती है? मुलायम और गर्माहट की वजह से जानी जाती है। इसको कहाँ के लोग पसंद करते हैं? तो इसे तिब्बत के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। तिब्बत के लोग बहुत पसंद करते हैं, और तिब्बत के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। और ये बहुत महंगी है, हम लोगों की पहुंच से ये बहुत दूर है, जान लीजिए, क्योंकि बहुत महंगी है। मुलायम और गर्माहट की वजह से ये जानी जाती है। किस बकरी से? तो एक दुर्लभ प्रजाति की बकरी होती है, उसको बोलते हैं कपरा हरकस, उसी से पश्मीना शॉल बनती है। अब बात करेंगे, पश्मीना शॉल की हो गई, अब बात करेंगे दोसाला।
तो दो साला क्या होता है इसको देखेंगे। 2 साल को एक साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। दो साला में 2 साल को एक साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। दो साला में क्या होता है, 2 साल को एक साथ मिलाकर तैयार किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, दो साला। अब तीसरे नंबर पर क्या देखते हैं, कसाबा। कसाबा यह क्या होता है, यह जो होता है ना, यह चौकोर होता है, चौकोर। कसाबा क्या होता है, यह चौकोर होता है। यह यूरोपीय देशों द्वारा पसंद किया जाता है। यह यूरोपीय देशों द्वारा पसंद किया जाता है। तो कसाबा क्या है, यह चौकोर होता है। यह किसके द्वारा पसंद किया जाता है, तो यूरोपीय देशों द्वारा क्या होता है कि पसंद किया जाता है कसाबा को। हमने क्या देखा, पश्मीना शॉल 2 साला, 2 सालों को एक साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। कसाबा हमने समझा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जमावर। क्या, जमावर पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, दोरुखा। दोरुखा जिसकी दोनों साइड डिजाइन बनी होती है ना, एक ही मतलब साथ दोनों साथ डिजाइन बनाते हैं, उसको बोलते हैं दोरुखा। अभी हम लोग समझते हैं। जो ये जमावर है, इस शॉल में क्या होता है, चौकोर बॉर्डर बनाया जाता है। इस शॉल में चौकोर बॉर्डर बनाया जाता है। कढ़ाई इसमें कौन सी होती है, ब्रोकेड। कढ़ाई की बात करें तो इसमें ब्रोकेड कढ़ाई होती है ना, कौन सी कढ़ाई, ब्रोकेड होती है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये कसाबा में कौन सी बुनाई की जाती है, फ्रिल और बास्केट। कौन सी, फ्रिल और बास्केट बुनाई की जाती है। किसमें, कसाबा में। जमावर की बात करेंगे तो इसमें चौकोर बॉर्डर बनाया जाता है, और जो चौकोर बॉर्डर बना हुआ है उसी में कढ़ाई की जाती है, बीच में क्या करेंगे, ये देखिए इस तरीके से ये कपड़े ले लेंगे, इसमें क्या है, चौकोर बॉर्डर बनाएंगे, इस तरीके से बॉर्डर बनता है। इसी बीच में क्या है कि कढ़ाई की जाती है, वो भी कैसी होगी, कैसी डिजाइन बनेगी, तो इसमें जो होते हैं बीच में जानवरों की डिजाइन बनती है, जानवरों की डिजाइन बीच में बनती है, इसीलिए इसे बीच में बनती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे शिकार मड़साल, इसे शिकार मड़साल भी कहते हैं। हमने क्या समझा कि जमावर जो है ये क्या है, एक शॉल है, चौकोर बॉर्डर में बनाया जाता है, बीच में क्या होती है, इसमें जानवरों की डिजाइन बनती है, और इसे क्या बोलते हैं, इसे शिकार मड़साल के नाम से जानते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, दोरुखा। दोरुखा क्या है, इसको देखेंगे। इसमें उल्टा सीधा क्या है, पहचानना मुश्किल होता है। इसमें उल्टा सीधा पहचानना मुश्किल होता है। इसमें उल्टा सीधा पहचानना मुश्किल होता है। यह दोनों साइड से आप यूज कर सकते हैं, यह दोनों साइड से यूज किया जा सकता है। तो यह दोनों साइड से क्या होता है कि यूज किया जा सकता है, इसे क्या बोलते हैं, दोरुखा टाका। तो कसीदाकारी में हमने क्या समझा कि ये इतने प्रकार के हैं, पश्मीना शॉल, दो साला, कसाबा, जमावर, दोरुखा। कसीदाकारी में पश्मीना शॉल क्या है, बहुत महंगी है, और ये क्या है कि अपनी मुलायम और गर्माहट की वजह से जानी जाती है। कपड़ा हरखस बकरी से बनती है, और ये तिब्बत के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। दो साला में देखेंगे, 2 साल को एक साथ मिलाकर तैयार किया जाता है, और ये इसे 2 साला बोलते हैं।
कसाबा में देखेंगे यह चौकोर होता है, यूरोपीय देशों द्वारा पसंद किया जाता है। इसमें कौन सी बुनाई मतलब कौन सी कढ़ाई होती है, बुनाई की जाती है, फ्रिल और बास्केट बुनाई की जाती है। जमावर में देखेंगे शॉल में क्या होता है कि चौकोर बॉर्डर बनाया जाता है, बीच में क्या आता है कि जानवरों की डिजाइन बनती है और इसे शिकार मर्साल के नाम से किसे जाना जाता है, जमावर को शिकार मर्साल के नाम से जानते हैं। दो रुखा को एक साथ इसमें सीधा उल्टा पहचानना मुश्किल होता है या आप दोनों साइड से यूज कर सकते हैं। आपने ऐसे बहुत कपड़े देखे होंगे, इसमें कहते हैं ना चाहे इसको इस तरीके से पहनिए, सीधा पहनिए, चाहे उल्टा पहनिए, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो उसी तरीके से दो रुखा होता है। अच्छा, हम लोगों ने इतना देखा। अब कश्मीर की एक विशिष्ट प्रकार की कढ़ाई होती है जिसको क्या बोलते हैं, औकमी। औकमी को हमने समझा कि अगर एक साइड कढ़ाई हुई है, औकमी में एक साइड कढ़ाई हुई है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे औकमी बोलते हैं। लेकिन अगर दोनों साइड कढ़ाई हुई है तो उसे क्या बोलते हैं, तो अगर दोनों साइड कढ़ाई हुई है तो उसे क्या बोलेंगे, दो रुखा। एक साइड कढ़ाई हुई है तो क्या है, औकमी कहलाती है। दोनों साइड कढ़ाई हुई है, साइड कढ़ाई हुई है तो उसे क्या बोलते हैं, दो रुखा। दो रुखा तो उसे क्या बोलेंगे, दो रुखा बोलेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने समझा, इसमें कई प्रकार के क्या होते हैं कि टाके का यूज किया जाता है। कौन कौन से, चेन स्टिच टाके का यूज करते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, जलक दोजी बोलते हैं। और क्या, बटन होल। और इसको किस नाम से बोलते हैं, बात चिकन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, बात चिकन के नाम से जानते हैं, चिकन के नाम से इसे जानते हैं। कश्मीरी शॉल पर कढ़ाई का काम सबसे पहले किसने शुरू किया था, तो अली बाबा ने। कश्मीरी शॉल पर कढ़ाई का काम सबसे पहले अली बाबा ने शुरू किया था, कसीदाकारी में कोमल रंगों का यूज होता है। कसीदा मतलब हल्के रंग का ना, कसीदाकारी में कोमल रंगों का यूज होता है। तो कसीदाकारी में कोमल रंगों का यूज होता है। हमने क्या समझा, एक तरफा कढ़ाई पैटर्न को औकमी बोलते हैं, दोनों तरफ कढ़ाई होती है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे दो रुखा बोलते हैं। और हम लोग देखते हैं धागे को महीन, इसमें जो औकमी की जाती है, क्या की जाती है, धागे कैसे की जाती है, धागे को महीन सुई से आधे में विभाजित किया जाता है। फिर बाने के धागे का केवल वह हिस्सा उठाया जाता है। फिर बाने के धागे का केवल वह हिस्सा उठाया जाता है जो एक तरफ दिखाई देता है, जो एक तरफ दिखाई देता है। जब एक तरफ दिखाई देता है तो उसे क्या बोलते हैं, औकमी बोलते हैं ना। तो उसे क्या कहेंगे, औकमी कहते हैं। जब दोनों तरफ दिखाई देता है, दोनों तरफ उठाया जाता है तो दो रुखा बोलते हैं। तो हम लोगों ने समझा औकमी क्या है, जब क्या करते हैं कि कसीदाकारी में कोमल रंगों का यूज करते हैं, धागे को महीन सुई से आधे में विभाजित किया जाता है। फिर बाने के धागे को केवल वह हिस्सा उठाया जाता है जो एक तरफ दिखाई देता है,
तो उसे अकमी बोलते हैं। जो दोनों तरफ उठाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे दो रुखा बोलते हैं। मतलब क्या है, दो रुखा में एक साथ दोनों तरफ डिजाइन की जाती है, और इसमें क्या है कि आप चाहे उल्टा कपड़ा यूज करिए पहनिए, चाहे सीधा कपड़ा पहनिए, दोनों में अंतर नहीं होता है। तो यही क्या होता है, दो रुखा। दो साला में एक साथ दो कपड़े बन रहे थे ना, 2 साल तैयार हो रहे थे, तो दो साला बोलते हैं। तो हम लोगों ने इतना समझा। अब हम लोग क्या समझेंगे, कश्मीर में जैसे कि हर जगह अपने मतलब, अब यहाँ पर सफेद रंग को सफेद बोलते हैं, कश्मीर में भी क्या है कि सफेद कलर को सफेद बोलेंगे, लेकिन बैगनी कलर को कुछ अन्य नाम से जानेंगे, काले रंग को उसमें वहां पर कुछ और कहेंगे, नारंगी को कुछ अलग कहेंगे। तो वो हम लोगों को पढ़ना है। क्या, कश्मीर में रंगों के नाम अलग अलग हैं, कश्मीर में रंगों के नाम अलग अलग हैं। पहला क्या है, यहां पर देखेंगे, एक तरफ लिख लीजिए रंग, रंग, दूसरी तरफ कश्मीरी नाम, कश्मीरी नाम। तो रंग में क्या है, सफेद, तो सफेद को क्या बोलते हैं, सफेद बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर पर देखेंगे नारंगी, नारंगी को क्या बोलते हैं, गुलनार, गुलनार बोलते हैं। फिर क्या है हरा, हरा को किरमिज या जिंगरी, किरमिज या जिंगरी। अच्छा, तीसरे नंबर पर क्या है कि ये चौथे नंबर पर, ये 1 2 3 4 क्या हो गया, सफेद, नारंगी, हरा, फिर नीला, नीला को तिजोरी, तिजोरी। उसके बाद क्या है काला, काला को मुस्की। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर क्या है पीला, इसको क्या बोलते हैं, पीला को, पीला को बोलेंगे जर्दा, जर्दा वेडू, वेडू। तो ये क्या है, ये रंग के नाम है। रंग सफेद को कश्मीरी मतलब कश्मीर में जो सफेद रंग यहाँ बोले जाते हैं, कश्मीर में भी सफेद बोलेंगे। नारंगी यहाँ पर बोलते हैं तो कश्मीर में गुलनार बोलेंगे। यहाँ पर हरा बोलते हैं तो कश्मीर में किरमिज, किरमिज या जिंगरी बोलेंगे। यहाँ पर नीला बोलते हैं, कश्मीर में तिजोरी बोलेंगे। यहाँ पर काला बोलेंगे तो कश्मीर में मुस्की बोलेंगे। और यहाँ पर पीला कश्मीर में जर्दा, बैगनी यहाँ पर बोलते हैं तो कश्मीर में क्या बोलते हैं, बेडू बोलते हैं। तो ये क्या है, रंग के नाम अलग अलग हैं। अच्छा, अब हम लोग कुछ और चीज देखते हैं, कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। पाला, पाला क्या होता है, हसिया क्या होता है, पाला और हसिया। देखिए, अगर किसी कपड़े के दोनों साइड जो है ऊपर और नीचे, नीचे से क्या है डिजाइन बनी होती है, उसको बोलते हैं पाला। तो पाला क्या है कि मतलब ये दोनों किनारों पर, यदि दोनों किनारों पर डिजाइन बनी हो, डिजाइन बनी हो तो उसे क्या बोलेंगे, पाला। और यदि चारों तरफ किनारे पर बॉर्डर के रूप में डिजाइन बना हो उसे बोलते हैं हसिया। चारों तरफ डिजाइन बनी हो उसे क्या बोलते हैं, हसिया। तो हमने क्या समझा, पाला यदि दोनों किनारों पर यानी ऊपर नीचे डिजाइन बनी है, पाला चारों तरफ डिजाइन बनी है उसे बोलते हैं हसिया। ये हो गया। अब कुछ और चीजें देखते हैं। क्या है गब्बा फिरन, गब्बा फिरन। तो देखिए, आप लोगों ने फिरन, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी है, द हीरो वाली। उसमें प्रीति जिंटा जो मतलब कपड़े पहनती है उसको बोलते हैं हिरन। ये बहुत ढीला ढाला होता है फिरन, तो वही होता है गब्बा फिरन। तो गब्बा फिरन क्या होता है कि ये मतलब ढीला ढाला कपड़ा होता है। फिरन क्या है, ढीला ढीला ढाला कपड़ा होता है। कहाँ का, कश्मीर का। तो गब्बा फिरन क्या है, ये एक ही का नाम है, ढीला ढाला कपड़ा होता है। ये कश्मीरी परिधान है। कैसा है, कश्मीरी परिधान है, कश्मीरी परिधान है। और किससे बनता है, निम्न कोटि के ऊन से बनता है, निम्न कोटि के ऊन से
बनता है। ये क्या है? गब्बा ना, गब्बा फिरन निम्न कोटि के ऊन से बनता है, कश्मीरी परिधान है और ये ढीला ढाला कपड़ा होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कालीन। कालीन बोल सकते हैं नंदा। नंदा क्या है? ये निम्न कोटि के ऊन से बनाई जाती है कालीन। कालीन निम्न कोटि के ऊन से बनती है, निम्न कोटि के ऊन से बनती है। तो ये क्या है? कालीन, जिसको बोलते हैं नंदा। ताप और दाब देकर क्या करते हैं, जो छोटे छोटे रेसे बचते हैं, टुकड़े बचते हैं, उनको क्या करते हैं कि फैला देते हैं। उसके बाद क्या है, उनको ताप और दाब देकर उनको आपस में चिपका देते हैं। यही क्या करता है कि यही कालीन बनती है, नंदा बनती है। तो हमने क्या समझा? कालीन जो है वो निम्न कोटि के ऊन से बनती है ना। कालीन कैसे बनती है कि ताप और दाब देकर, जैसे कि हम लोगों ने नंदा पढ़ा है ना, फेल्ट बोलते हैं, उस तरीके से बनाई जाती है। तो ये कश्मीर में बनाई जाती है। अब हम लोग क्या, कढ़ाई के निम्न प्रकार, मतलब कसीदाकारी के कुछ और कढ़ाई देखेंगे कसीदाकारी में। तो कसीदाकारी में और भी निम्न कढ़ाई और देखेंगे ना। तो क्या है, और कई प्रकार के कसीदाकारी में कढ़ाई है। तो इसमें क्या है, एक पहला क्या है, सोजनी। पहला क्या है? सोजनी या सोजकार। सोजनी या सोजकार, ये क्या होता है? यह बारीकी और नाजुक कढ़ाई होती है ना। बारीकी, यह काफी बारीक कढ़ाई होती है, बारीक और नाजुक कढ़ाई, नाजुक कढ़ाई होती है। ये क्या होता है? सोजनी और सोजकार। और जो ज्यादातर पश्मीना शॉल, मतलब पश्मीना शॉल में बनती है। और पश्मीना शॉल किससे बनती है? कपड़ा हरकस बकरी से क्या होती है? बनती है। जो क्या होती है? जो पश्मीना शॉल पर की जाती है, शॉल पर की जाती है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, चिकनदोजी। क्या है? चिकनदोजी। इसमें क्या होती है ना, इसमें यह मध्यम बारीकी सुई का काम है। यह मध्यम बारीक सुई का काम है। यह मध्यम बारीकी सुई का काम है, चिकनदोजी। नेक्स्ट नंबर पर देखेंगे रेजकार। रेजकार, अब ये रेजकार क्या है? तो बहुरंगी धागों और चौड़े टाकों से कढ़ाई। ये बहुरंगी धागों और चौड़े टाकों से कढ़ाई की जाती है, रेजकार हो गया। चौथे नंबर पर हम देखेंगे बाचिकन। बाचिकन क्या है? रफल शॉल पर सुनहरे धागे, रफल शॉल पर सुनहरे धागे, उभरे हुए डिजाइन, धागे से उभरे हुए डिजाइन बनाई जाती है। उभरी हुई डिजाइन बनाई जाती है। और क्या है? जलाकदोजी। जलाकदोजी, ये क्या है? स्टेपल यार्न में हुकवर्म से कढ़ाई की जाती है। हुकवर्म से कढ़ाई की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर देखेंगे क्या है? जालीदार डिजाइन। ये क्या है? अरेबिक या जाल जैसी डिजाइन होती है। अरेबिक या जाल जैसी डिजाइन होती है। तो हम लोगों ने क्या समझा? सोजनी या सोजकार बारीकी और नाजुक कढ़ाई होती है, जो पश्मीना शॉल पर की जाती है ना। चिकनदोजी, यह मध्यम बारीकी सुई का काम है। रेजकार, इसमें क्या करते हैं? बहुरंगी धागों का, और बहुरंगी मतलब कई रंग के धागे होते हैं,
चौड़े टाकों की से कढ़ाई की जाती है। बाचिकन रफल साल पर सुनहरे धागे से उभरी हुई डिजाइन बनाई जाती है। जलाबदोजी स्टेपल यार्न आप लोग समझते हैं, छोटे छोटे जो मतलब छोटे रेसे होते हैं उसको स्टेपल बोलते हैं, जो बड़े रेसे होते हैं उनको फिलामेंट में मापते हैं ना। तो स्टेपल यार्न में कुकुबर में से कढ़ाई की जाती है। जालीदार डिजाइन अरेबिक या जाल जैसी डिजाइन होती है। आगे हम लोग और देखेंगे इसमें क्या होता है खतरास। खतरास, खतरास में क्या होता है, रेखाओं का यूज होता है, रेखाओं का यूज किया जाता है। और कौन सी रेखा का, लंबवत या विकर्ण, विकर्ण रेखा का। नेक्स्ट नंबर पर देखेंगे डोरदार खुर्द, डोरदार खुर्द। अब ये क्या होता है, साल के दोनों सिरे, साल के दोनों सिरों पर कढ़ाई, सिरों पर कढ़ाई कितनी, 3 इंच। साल के दोनों सिरों पर कढ़ाई कितनी, 3 इंच की चौड़ाई के साथ की जाती है, 3 इंच की चौड़ाई के साथ की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर देखेंगे क्या है, बूटीदार। पहले बूटीदार देखेंगे। बूटीदार ये क्या है, छोटे छोटे डिजाइन बने होते हैं, छोटे छोटे डिजाइन बने होते हैं, ये बूटीदार हो गया ना। अब इसमें कुछ और देखेंगे कि कढ़ाइयां, ये कुछ मतलब क्या है, ये सब कढ़ाइयां थी ना। बूटीदार, डोरदार खुर्द, ये क्या है, ये निम्नलिखित कढ़ाइयां थी। अब हम लोग कुछ और देखेंगे जिसको बोलते हैं क्या, थापड़ा। थापड़ा क्या है, ये भी कश्मीर का क्या है, कश्मीर का विशाल विशाल चादर नुमा कपड़ा है, कपड़ा है। और थापड़ा हो गया, कोहारा हो गया। कोहारा क्या है कि दीवार पर लटकाने का कपड़ा है, कपड़ा है। तो कोहारा क्या है, थापड़ा क्या है, ये जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि क्या है कि थापड़ा क्या है, कश्मीर का विशाल चादर नुमा कपड़ा है। क्या है, थापड़ा कश्मीर का विशाल चादर नुमा कपड़ा थापड़ा हो गया। कोहारा दीवार पर लटकाने का कपड़ा है। बूटीदार छोटे छोटे डिजाइन बने होते हैं, उसको बूटीदार बोलते हैं। डोरदार खुर्द, साल के दोनों सिरों पर कढ़ाई की जाती है 3 इंच की चौड़ाई के साथ, उसको डोरदार खुर्द बोलते हैं। खतरास क्या होता है, इसमें रेखाओं का यूज किया जाता है, लंबवत और विकर्ण रेखा का। तो ये क्या है, ये हम लोगों ने कश्मीर की कसीदाकारी पढ़ी। हम लोगों ने क्या क्या समझा, हम लोगों ने पंजाब की फुलकारी और लखनऊ की चिकनकारी, कश्मीर की कसीदाकारी ना। कश्मीर की पश्मीना शॉल पर कसीदाकारी कढ़ाई किसने शुरू किया था, तो ये कश्मीर की, ये अली बाबा ने इसकी शुरुआत की थी। तो हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ी। कौन से गांठ वाले टाके हैं, मुर्री फंदा। चपटे टाके कौन से हैं, बुखिया कटाओ। और हम लोगों ने क्या, जालीदार जो होता है टाका, हम लोगों ने ये समझा, ये लखनऊ का था चिकनकारी में। इसको शैडो वर्क बोलते हैं, किसे किसे जो है क्या बोलते हैं, व्हाइट एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। क्यों व्हाइट एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं, किस टाके से कढ़ाई की जाती है, कौन सा धागा यूज किया जाता है, किस कपड़े पर यूज किया जाता है, खद्दर का कपड़ा जो होता है वो कैसा होता है, और क्या है कि नीलक क्या होता है, शालू क्या होता है, तिलपात्रा क्या होता है, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी। अब हम लोग चौथी कढ़ाई क्या है उसको देखेंगे, कहा, बंगाल की काथा। बंगाल की क्या, काथा। अब ये बंगाल की काथा कैसे बनती है इसको देखेंगे। यह क्या है, एक रिसाइकिल आर्ट है। कैसा है, रिसाइकिल आर्ट है। यह कैसा आर्ट है, रिसाइकिल आर्ट है। इसमें क्या है कि कैसे ये रिसाइकिल आर्ट है, जैसे कि है ना कि कोई कपड़ा है, जैसे यही कपड़ा है, तो इससे हम लोग कपड़े का जब निर्माण कर रहे हैं, इसको क्या है, ये पुराना हो गया, तो इसमें पुराने कपड़े के बॉर्डर को और क्या है उसको पहले क्या करेंगे, बेसन में धुल लेंगे। बेसन में धुल लेते हैं, बेसन के घोल में। उसके बाद उसके बॉर्डर को जो भी उसमें वर्क हुए हैं
कढ़ाई का काम हुआ है, जो भी फूल पत्ती है उसको निकाल कर क्या करते हैं, कपड़े को जोड़ जोड़कर हम लोग क्या करते हैं, एक कपड़ा बनाते हैं। इसी को बोलते हैं बंगाल की काथा। ये कैसे होता है, इसमें कौन से टाके यूज किए जाते हैं, इसको देखते हैं। इसीलिए इसे रिसाइकिल आर्ट कहा जाता है, क्योंकि फेंका नहीं जाता, उसमें क्या है, उसमें से कुछ चीजें जो है वो निकाल ली जाती हैं, रिसाइकिल आर्ट बोलते हैं। यह संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या है, रग है। यह क्या है, काथा क्या है, काथा संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या है, रग है, रग है। और हम लोग क्या देखते हैं, यह जो है टाके की बात करेंगे तो टाका इसमें कौन सा यूज होता है, रनिंग स्टिच, इसमें टाका रनिंग स्टिच यूज होता है। और ये जो काथा है ना, ये बंगाल में और बांग्लादेश में क्या होता है, ये फेमस है। अब और इसमें देखते हैं कि कौन कौन से, लेप काथा, और काथा, दुर्जनी, सृजनी क्या है, अरसी लता क्या है, अरसी लता क्या है, और बेटन क्या है। चलिए देखते हैं एक एक करके कि ये बंगाल की जो काथा है, लेप काथा, और काथा, दुर्जनी, सृजनी, अरसी लता, बेटन। तो लेप काथा जो है ना, ये क्या है, बिछावन है, एक प्रकार का बिछावन है, जिसको बोलते हैं लेप काथा। बिछावन है या बेडशीट आप लिख सकते हैं, बेडशीट, ठीक। और काथा की बात करेंगे तो और काथा क्या है, ये तकिया कवर है, ये तकिया कवर है, और काथा। दुर्जनी की बात करेंगे तो ये थैली है, सृजनी की बात करेंगे तो ये क्या है, ये चादर है। और अरसी लता की बात करेंगे तो यह कई सामान रखने का, सामान का रखने का ये मतलब थैला है, कई सामान रखने का कवर, कई सामान रखने का कवर। जैसे कि क्या कह सकते हैं कि कंघी हो गई ना, शीशा हो गया, कंघी, शीशा, मोबाइल, ये सब क्या है, ये सब रखने का, मतलब कुछ भी आप रख सकते हैं। अब बेटन क्या है, ये मतलब ये बेटन जो है बहुमूल्य सामग्री को ढककर रखने का क्या है, कपड़ा, बहुमूल्य सामग्री को ढककर रखने का वस्त्र, बहुमूल्य सामग्री को ढककर रखने का वस्त्र। तो हमने क्या समझा, बंगाल की काथा जो है इसमें कौन सा टाका यूज किया जाता है, रनिंग स्टिच, संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है रग, रिसाइकिल आर्ट है। और इसमें क्या है, लेप काथा, बिछावन जिसको बोलते हैं, और काथा से क्या बनता है, तकिया कवर बनता है। तो दुर्जनी को थैली बोलते हैं, सृजनी को चादर, अरसी लता को कई सामान रखने का कवर, छोटे छोटे सामान होते हैं जो घरेलू सामान होते हैं। और बेटन में बहुमूल्य सामग्री को ढककर रखने का वस्त्र होता है, ये बेटन। तो हम लोगों ने क्या समझा। अच्छा, कांथा में कौन कौन सी डिजाइन बनी होती है, तो कांथा में पशु पक्षियों, मानव आकृतियों, पशु पक्षियों, मानव आकृतियों, फूल, पेड़ पौधों को, मतलब इन सबको क्या होता है कि बनाया जाता है किसमें, काथा में। पशु पक्षियों, मानव आकृतियों, फूल, पेड़ पौधों को बनाया जाता है। काथा को किस नाम से जानते हैं, पेच वर्क के नाम से जानते हैं। काथा को पेच वर्क के नाम से जानते हैं। ये क्या कैसे बनता है, कपड़ों को जोड़ जोड़कर बनाया जाता है, कपड़ों को जोड़ जोड़कर बनाया जाता है, कपड़ों को जोड़ जोड़कर बनाया जाता है।
काथा पुराने कपड़ों पर होती है। किस पर होती है? काथा पुराने कपड़ों पर होती है। पुराने कपड़े को बेसन में धुलकर उन सारे क्या करेंगे? पुराने कपड़े को बेसन में धुलकर उन सारे कपड़ों से, इसको हम लोगों ने पहले भी समझा है, क्या करेंगे? उन सारे कपड़ों से क्या करते हैं कि कपड़ों से बॉर्डर सितारे को निकाल कर क्या करते हैं? कपड़ों को समतल रूप से बिछा देते हैं। कपड़ों को समतल रूप से बिछा देते हैं। अब कपड़ों की सतह पर बिछाते समय बॉर्डर इन सबको यूज करेंगे। जो भी चीजें हम लोगों ने निकाली है, क्या जो बॉर्डर निकाले हैं, सितारे निकाले हैं, जो भी वर्क, उसमें जो वर्क हुआ था पुराने कपड़े में, उन सबको निकाले हैं। तो जो बिछाए हैं कपड़ा, उसी पर क्या करते हैं? टक कर देते हैं। तो यही क्या है कि यही पूरा क्या है? यही काथा है ना। क्या है? काथा है। तो इसीलिए इसी वजह से इसमें जो पुराने कपड़े से हम लोग सामान निकाल कर यूज करते हैं ना, इसीलिए इसे रिसाइकिल आर्ट के नाम से जाना जाता है। जो पुराने कपड़े को मतलब कपड़ों से सामान को निकाल कर यूज करते हैं, इसीलिए इसे रिसाइकिल आर्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे कि कोई कपड़ा है, इसमें क्या करते हैं कि इसमें इसे छोटे छोटे कपड़े, अगर इस तरीके से यही कपड़ा है, इसके डिजाइन को निकाल लेंगे, पेड़ पत्ती फूल यही सब तो यूज कर रहे हैं, तो सब निकाल कर ऐसे से क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं। अच्छा, जोड़ने के बाद यहाँ पर इस तरीके से पूरा क्या है, ऐसे से जोड़ देंगे और यहाँ पर ऐसे से इस पे कढ़ाई कर देंगे। मतलब कढ़ाई क्या, इसको इस तरीके से जोड़ देते हैं। यही क्या कहलाता है? यही क्या कहलाएगा? पुराने कपड़े को सिलाई करके जोड़ देंगे और यहाँ पर क्या करते हैं, बीच बीच में जो मतलब अगर कोई डिजाइन वगैरह निकाले हैं, वो डिजाइन को लगा देते हैं। यही बंगाल की काथा है। तो बंगाल की काथा में हम लोगों ने लेप काथा, और काथा, दुर्जनी, सुजनी, ये सब चीजें देखी। तो ये आप लोगों को समझ में आई होंगी और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं आएंगे, यहीं से आएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अभी और भी इसमें कढ़ाई को हम लोगों को पढ़ना है, वो कढ़ाई हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। अभी मतलब कोशिश करेंगे 2 क्लास में पूरी जितनी कढ़ाई है उसको खत्म कर दिया जाए। तो आज की क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं कल। इसी कढ़ाई को ही हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, दूसरी कढ़ाई को। तो आज की क्लास